नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोमल क्लासेस में। भारत की प्रमुख नदियों के ऊपर ये हमारा चौथा सेट है, जिसमें 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले सेट में हमने ऑलरेडी 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम इस वीडियो में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी यानी कि गोदावरी। याद रखिए फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी ये आपका गोदावरी है। कौन सी नदी है? गोदावरी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी यानी कि घाघरा नदी। याद रखिए कौन सी नदी है ये? घाघरा नदी। ये वह नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। याद रखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए यानी कि सतलज। याद रखिए फ्रेंड्स, कौन सी नदी है ये? सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो 3 नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। पहला है आपका घाघरा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र और तीसरा है ये सतलज नदी। इन तीनों नदियों का उद्गम भारत में नहीं है। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसके? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी यानी कि इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ये कथन गलत है, जबकि ऑप्शन ए सी डी ये तीनों ही सही है। मतलब नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक के निकट से निकलती है, ये राइट है आपका। ये मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। डी में है आपका, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो ये सभी राइट है सिवाय इसके, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अमरावती नदी। कौन सी नदी? अमरावती नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कृष्णा नदी की सहायक नदी अमरावती नदी नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूनी नदी किसमें गिरती है? याद रखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी यानी कि कच्छ का रण, जो ये गुजरात में स्थित है ना। तो कच्छ का रण में लूनी नदी गिरती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग ये मध्य प्रदेश में बहता है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी यानी कि कावेरी, गंगा और महानदी। कौन सी नदी? कावेरी, गंगा और महानदी। तीनों नदियों को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये तीनों नदियां जो है ये डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ठीक है ना, डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी, गंगा और महानदी। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, देवप्रयाग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या आंसर है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा बन जाती है। ओके। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित किसमें होती है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यानी कि चंबल और साबरमती। क्या है? चंबल और साबरमती। अरावली पर्वत श्रृंखला ये चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। ओके, याद रखिएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मानसरोवर झील ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है?
करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए यानी कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, याद रखिए फ्रेंड्स, गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए यानी कि यमुना। कौन सी नदी? यमुना नदी। इनमें से जो है यमुना नदी ये प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यानी कि नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी यानी कि हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। ये जो नदी है हुगली नदी ये सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स, सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है हुगली नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यानी कि कोसी नदी। याद रखिए कोसी नदी जो है ये अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यानी कि हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। याद रखिए फ्रेंड्स, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है ये हुगली नदी के मुख पर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 80। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी यानी कि सिंधु नदी। सिंधु नदी, याद रखिए, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है ये है आपका ऑप्शन डी यानी सिंधु नदी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन भारत के प्रमुख नदियों के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, तो आप हमारे साथ वहाँ भी जुड़ जाइए क्योंकि करंट अफेयर्स के PDF हम आपको टेलीग्राम पर ही हर रोज़ प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।